फला तकुल्लहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल जन्नता तहता अक़दामिल उम्महात। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मई मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकी मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। हजार बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनू जनाबे दुगुफ्तन कमाले बेअदबिस्त करीमुस सजाया जमीलुश शियम नबीउल बराया शफीउल उम्म इमाम रसूल पेशवाई सबील अमीन खुदा महबत जिब्राइल हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते सना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैजा दारी आते खुबा हम दारन धारी और आरिफी बिल्लाह फनाफी रसूलिल्लाह इमाम इश्को मोहब्बत इमाम अहमद जिस समत वो शान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया ले खबर जल्द की खैरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। आज ले इनकी पना आज मदद मांग इनसे फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और अखीर में आला सरकार इरशाद फरमाते हैं जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चलते रिज़ा सारा तो सामान गया तुम नहीं चलते रिज़ा सारा तो सामान गया। बदई तौहीद के मतवालो शमई रिसालत के परवानो गौसे आज़म के दीवानो और ये उम्मत के जानिसारो भीख देने वाले दाता हमारे आका और हम सब के आका चाँद को तो टुकड़े करने वाले आका खारा पानी को मीठे करने वाले आका सहरा को गुलजार बनाने वाले आका डूबे हुए सूरज को पलटाने वाले आका बेकारों को कारसाज बनाने वाले आका हमारे आका आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन मुस्तफ़ा? वो मुस्तफ़ा जिनकी उंगली लाजवाब वो मुस्तफ़ा जिनकी पेशानी लाजवाब वो मुस्तफ़ा जिनके रुखे ज़ेबा लाजवाब वो मुस्तफ़ा जिनके दंदान लाजवाब वो मुस्तफ़ा जिनके ख़ानदान लाजवाब वो मुस्तफ़ा जिनका सीना लाजवाब वो मुस्तफ़ा जिनका मदीना लाजवाब वो मुस्तफ़ा जिनका तलवा लाजवाब वो मुस्तफ़ा जिनका तलवा लाजवाब या यूँ कह लीजिए जिनके हाथ का जवाब नहीं हुआ मुस्तफ़ा है जिनकी उंगली का जवाब नहीं हुआ मुस्तफ़ा है जिनके पेशानी का जवाब नहीं हुआ मुस्तफ़ा है जिनके रुखे ज़ेबा का जवाब नहीं हुआ मुस्तफ़ा है जिनके दंदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है। अरे जिनके खानदान का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है। अरे जिनके तलवा का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है। अरे जिनके चलवा का जवाब वो गवाह नहीं वो मुस्तफ़ा है। अरे जिनके सीना का जवाब नहीं वो मुस्तफ़ा है। अरे जिनके मदीना का जवाब नहीं मुस्तफ़ा है। सी मुस्तफ़ा के बारगाह में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालेहाना आशिक़ाना गुलामाना अंदाज में झूम झूम कर पढ़े दुरूद पाक अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात अभी मैंने आपके सामने जिस आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को और आप हज़रात को मुशर्रफ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम बलागत के अंदर इरशाद फरमा रहा है फला तकुल्लहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा। रब ने इरशाद फरमाया तो अपने माँ बाप को हूँ न कहो। खुदा ने इरशाद फरमाया तो अपने माता पिता को उफ न कहो। वला तनहरहुमा और उन्हें झिड़की मत दो। वकुल्लहुमा क़ौलन करीमा कहो तो अच्छी बात कहो कहो तो बेहतर बात कहो कहो तो उम्दा बात कहो। असर हासिल में अखलाक व आदात में ऐसा बिगाड़ पैदा हो चुका है कि पहले के ज़माने में उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। बहुत से ऐसे तौर तरीक़े जो इंसानी नुक्ता निगाह से अच्छे और मुस्तहसन करार दिए जाते थे उनमें भी ऐसी खराबियाँ पैदा हो चुकी है जिनकी इस्लाह के लिए सख्त ज़रूरत है। उन्हीं खराबियों में से खराबी ये कि माँ बाप की नाफरमानी आम होते जा रही है। तालीम याफ्ता लोग भी चाहे वह स्कूलों के पढ़े लिखे हो कॉलेजों के पढ़े लिखे हो यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हो जिस तरह माँ बाप के साथ उसने सुलूक अच्छा बर्ताव करना चाहिए नहीं करते। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि माँ बाप की हुक्मदुली में किसी बुराई का एहसास तक नहीं होता। ठीक कहा अकबर इलाहाबादी ने अरे तिफले में बुआएं क्यों माँ बाप की अतवार की दूध तो डब्बे का है तालीम दे सरकार की। एक ज़माना वो था जब बाप ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए कुर्बानगाह की तरफ लेकर चला तो बेटा खुशी खुशी साथ हो गया। बाप ने अपने बेटे को जमीन पर लेटाना चाहा तो बेटा बिला तामुल बगैर सोचे समझे जमीन पर लेट गया और बाप ने अपने अजीज की गर्दन पर छुरी चला दी। लेकिन बेटे ने अपनी ज़बान से तक न कहा। यह फैसाने नजर था कि मकतब की
करामत थी, सिखाए किसी ने इस्माइल को आदाब फरज़ादे। माँ बाप के ताशानी में कुर्बान हो जाना तो बहुत बड़ी बात है। माँ बाप के हुक्म को खिलाफ शान बल्कि 22 तसव्वुर करता नजर आ रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बताई थी, अताअर्रजुलु इम्रअतहु व अक़ौमहु, मर्द अपनी वाइफ का फरमाबरदार होगा, मर्द अपनी मेहरारू का फरमाबरदार होगा, मर्द अपनी बीवी का फरमाबरदार होगा, माँ बाप का नाफरमान होगा। इस दौरे जदीद का निशान अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह माँ बाप के नाफरमानी का हर काम कर लेना गवारा कर लेता है, लेकिन बीवी की न्यासमंदी में जर्रा बराबर उससे कोताही नहीं होती। बहुत सारे हमारे नौजवान भाई ऐसे भी है, अपनी बीवी के इशारे अबरू भाव के इशारे पर रक्स करता हुआ नजर आता है, लेकिन माँ जैसे मोहब्बत और रफ़त के पैकर जमीन उनके हुक्म को अपने लिए खिलाफ शान बल्कि 22 तसव्वुर करता है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, माँ बाप के फोकट में बनाए जो हिजामत उस शख्स से बढ़कर कोई दीनदार नहीं है, कतराए जो बीवी के कदम बूसी से आलम बैकुंठ में जाने का हकदार नहीं है। आज का नौजवान समझ रहा है जब तक कि बीवी की खिदमत नहीं करेंगे जन्नत में नहीं जाएंगे, लेकिन सुनो मुसलमानों, कुरान पढ़ोगे तब पता चलेगा, कुरान की तिलावत करेंगे तब तो मालूम होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने 15 मकामात 15 जगहों पर मुख्तलिफ हैसियतों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक का दर्स दिया है, हुस्न सुलूक का दर्स दिया है। कहीं अल्लाह का इरशाद हो रहा है वअब्दुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैय्यन व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। कहीं रब का इरशाद हो रहा है वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। कहीं रब का इरशाद हो रहा है फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, तुम अपने माँ बाप को उफ न कहो, तुम अपने माँ बाप को हूं न कहो, वला तनहरहुमा, और अपने माँ बाप को झिड़की मत दो, व कुल लहुमा क़ौलन करीमा, कहो तो अच्छी बात कहो, कहो तो उम्दा बात कहो। कुरान हमें पैगाम दे रहा है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, हदीस कह रही है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज क्या देखा जा रहा है माशरे के अंदर, माँ बाप को गालियां दी जा रही है, माँ बाप के घरों से भगाया जा रहा है, माँ बाप को खर्चा नहीं दिया जा रहा है, माँ बाप को पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज शादी हो गई तो दूसरे बाप के नाम से पैसा आ रहा है, अपनी असली बाप है उसके नाम से पैसा नहीं आ रहा। माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है। माँ बाप के मकाम को समझो मुसलमानों, माँ बाप के मकाम को अल्लाह ताला ने इतना ऊंचा बुलंदो बाला फरमा दिया है। आका फरमाते हैं मोहब्बत की नजर से जो कोई माँ बाप की ज़ियारत कर लेता है अल्लाह ताला उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है, हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। यह है मकाम, यह है बाप का मर्तबा। बाप का एहतराम करो मुसलमानों, माँ की इज्जत करो मुसलमानों। चाहते हो कि कमाई में बरकतें दे अल्लाह ताला, चाहते हो कि इज्जतें हमारी बढ़े, हमारा मकाम ऊंचा हो, हमारा मर्तबा बुलंद वाला हो, तो सुनो घर में बाप हो तो बाप का एहतराम करो, घर में माँ हो तो माँ की इज्जत करो, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। बाप का एहतराम करोगे तो तुम्हारा एहतराम किया जाएगा, माँ की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। अगर माँ बाप को घरों से भगाओगे, माँ बाप को पिटाइया करोगे, माँ बाप को गालियां दोगे तो वो दिन दूर नहीं है, तुम्हारा भी बेटा होगा, तुम्हारी भी औलाद होगी। जैसन करनी वैसन बरी, पूरे गोश्त का शोरबा बुरा ही होता है। जो कोई अपने माँ बाप को पिटाइया करेगा वो दिन दूर नहीं है, उसका बेटा भी उसे मारेगा, उसकी औलाद भी उसे मारेगी। चाहते हो कि हमारी औलाद हमें इज्जत करे, चाहते हो कि हमारा बेटा हमारी इज्जत करे, तो पहले अपने माँ बाप की इज्जत करो, पहले अपने माँ बाप का एहतराम करो, पहले अपने माँ बाप का मकाम को समझो, इज्जत को समझो। आका ने फरमाया रिदर रब फी रिदर बारे दे, सखतुर रब फी सखतुर बारे दे। अल्लाह ताला की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है, अल्लाह ताला की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। पता चल गया मुसलमानों, जिस शख्स से माँ बाप नाराज हो जाए समझ लो उससे मुस्तफा भी नाराज है, खुदा भी नाराज हो गया, उससे परवरदिगार आलम नाराज हो जाता है। अपने माँ बाप के एहतराम करते रहना मुसलमानों। खास करके मैं नौजवानों से गुजारिश अपील कर रहा हूँ, हाँ हमारे नौजवान इतने बिगड़ गए हैं, इसी जाविये से मुसलमान लगता ही नहीं है। हाथों में कंगन पहनकर, कानों में बालियां डाल लेते हैं, गले में जंजीर पहनकर घूमते नजर आते हैं और किसी जाविये से पता नहीं चलता ये मुसलमान है कि नहीं। याद रखो
रखो, मुसलमान बन के रहो। और नौजवानों अपने माँ बाप की इज्जत करो। तुम कमाने के लिए विदेश चले जाते हो ना, सऊदिया और कतार चले जाते हो ना, अगर तुम्हारी बीवी और माँ के दरमियान अनबन हो जाती, थोड़ी सी अनबन हो गई, तो व्हाट्सएप का जमाना आया है और यूम का जमाना है, उसी के जरिए से कॉल होता है तुम्हारे पास, तुम्हारी शरीके हयात कॉल करती है कि तेरी माँ मेरे साथ ऐसा सलूक कर रही है, तेरा बाप मेरे साथ ऐसा सलूक बर्ताव कर रहा है, तेरी बहन ऐसा ऐसा कह रही है, तेरा भाई ऐसा ऐसा कह रहा है। वरना दान जो कमाने के गरज से सऊदिया गया है, दुबई गया है, कुवैत गया है, मलेशिया गया है, अब सलाम कलाम बाप से भी बंद कर देता है, माँ से भी बंद कर दिया, अब किसी से सलाम कलाम सबसे बंद है। शरीके हयात से जारी है, बेगम से जारी है। पूर्व परवान कहा करते थे, जो ओढ़नी का कमक लग जाता है ना, उसका दिमाग चेंज हो जाता है। मैं नहीं कहता मुसलमानों सुनो, मैं नहीं कहता कि अपनी बीवी से मोहब्बत न करो। अरे बीवी से मोहब्बत न करोगे तो किससे मोहब्बत करोगे? बीवी से मोहब्बत भी जरूरी है, घर में माँ बाप है तो माँ का एहतराम भी जरूरी है, बाप की इज्जत भी जरूरी है। कमाने के गरज से गए हो, बाप के नाम से पैसा नहीं भेज रहे हो, माँ के नाम से माँ को सलाम कलाम नहीं कर रहे हो, याद रखो तुम कमा रहे हो वहाँ, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, अल्लाह कमाई में बरकत अता नहीं फरमाएगा। तुम चाहे जितने कमा लो, और आज तुम अपनी माँ की इज्जत नहीं कर रहे हो। याद रखो माँ तो वो है जिसने तुम्हें अपने पेट के अंदर 9 महीना रखी, और जब तुम दुनिया में आए तुम्हारी माँ ने अपने छाती से तकरीबन 2 साल तक के दूध पिलाई, और तुम इस काबिल हो गए, तुम्हारे सर पर सेहरा शादी का सजा दिया गया। यही दिन देखने के लिए माँ को न सलाम करो, बाप को सलाम न करो, भाई को सलाम न करो, ख़ुशाकारीब को सलाम न करो, बस अपनी शरीक हयात बीबी से मोहब्बत करो। सुनो नौजवानों, तुम कहीं भी रहोगे, जब तक तुमसे तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ राजी नहीं है, तुमसे तुम्हारा बाप राजी नहीं है, तो समझ लो तुम्हारी कमाई में बरकत भी नहीं है, तुम्हारी कमाई में बरकत कभी नहीं होगी। चाहते हो कि अल्लाह कमाई में बरकत दे, तो घर में बूढ़े बाप हो तो बूढ़े बाप का एहतराम करो, घर में माँ हो तो माँ की इज्जत करो। अगर माँ बाप में से कोई जिंदा नहीं है तो उनके नाम से साले सवाब की महफिल सजाया करो, मस्जिद बन रही हो तो मस्जिद में दे दिया करो, मदरसा बन रहा हो मदरसा में दे दिया करो। अच्छा बेटा वही होता है माँ के चले जाने के बाद, बाप के चले जाने के बाद उनके नाम से साले सवाब करता रहता है, महफिलें सजाता रहता है, कुरान खानी का एहतमाम करता रहता है, मसाजिद में मदारिस इस्लामिया में देता है, तालिबान उलूम दीनिया के लिए किताबें वक्फ कर देता है। तो जब तक के किताबें बाकी रहेंगी, मस्जिद रहेंगी, मदरसा रहेगा, माँ बाप को सवाब मिलता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। ऐसा काम करोगे ना, और उन लोगों से भी गुजारिश अपील कर रहा हूँ, अल्लाह ताला ने दौलत दी हो, माल दिया, पैसों से नवाजा हो, तो बेटा पे भरोसा कम करके अपने हाथों से अच्छा काम करके दुनिया से चले जाइए। आका फरमाते हैं 1 रुपया जो अपने हाथ से कर ले, मरने के बाद उसका बेटा 10 रुपया खर्च करे उसके नाम से, जितना 1 रुपया का मुकाबला 10 रुपया नहीं कर सकता है। अल्लाह दौलत दे तो मिस यूज न करें, बल्कि अल्लाह के रास्ते में फी सबिलिल्लाह खर्च करते रहें, अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाएगा। परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ है, मौला ताला सब मुसलमानों को अपने वालिदैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। कश्तन सहवन लफ्ज़न हरकतन गलतियां भी हो गई हो तो मैं तौबा कर रहा हूं, आप लोग तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूब इलैह। सब आदमी मिलकर कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम जिंदाबाद।